हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, या उसको आप एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। ये बहुत ही ईजी है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि एक सर्कल आर्टिस्ट है, सर्कल नहीं सर्कस आर्टिस्ट हैं, जो एक रोप की मदद से यानी रस्सी की मदद से एक पोल पर चढ़ रहे हैं। तो मान लो आप पोल तो लंबा होता है, सीधा होता है, यानी परपेंडिकुलर कुछ शेप में होता है ना। परपेंडिकुलर लेंथ कैसी होती है? वो होती है एकदम सीधी, ज़मीन से एकदम परपेंडिकुलर, एकदम सीधी होती है। तो आपका पोल भी तो वैसे ही होता है। यहाँ पर मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपको इसके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे ना, उसमें आपको राइट ट्रायंगल का यूज़ करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपको उसमें राइट एंगल ट्रायंगल होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लो वो पोल पर चढ़ रहे हैं, आप इसी फिगर को ले लो, इसी का फिगर है। तो यहाँ पर ये पोल है और वहाँ से एक सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहे हैं। तो आप पोल पर चढ़ोगे तो रस्सी आपकी एक ऐसे हाइपोटेनस शेप में ही रहेगी ना। तो उसमें दिया हुआ क्या है कि जो रस्सी है वो 20 मीटर है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस पोल की हाइट निकालनी है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ दी हुई है कि जो रोप है वो ज़मीन से, यानी आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो ना, तो रोप नीचे भी आई होगी आपके हाथ में। आप ज़मीन पे खड़े हो, मान लो यहाँ पर वो सर्कस आर्टिस्ट खड़े हैं जो चढ़ रहे हैं, तो वो रोप से ज़मीन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? रोप मतलब इस पोजीशन पे है कि वो ज़मीन से 30 डिग्री बना रही है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 30 डिग्री क्यों बना रही है, आपको क्वेश्चन में गिवन है तो यू हैव टू अज्यूम कि हाँ वो 30 डिग्री ही बना रही है। क्यों? क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलेगी आपको हाइट ऑफ द पोल फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द पोल फाइंड करने के लिए सबसे पहले समझना ये होगा कि आपको ट्रायंगल में पोल कहाँ है। पोल है AB, ये AC रस्सी है। आपको इसको थोड़ा फिजिकल से रिलेट करना होगा नॉर्मल लाइफ से, कि रस्सी हम डायरेक्ट तो ऐसा नहीं करेगा ना कि पोल है यहाँ पर और आपने ऐसे बिल्कुल पोल के बगल में रस्सी को रखा और आप चढ़ गए। वैसे तो नहीं होता है, किसी किसी का हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो रस्सी होती है वो ऐसे थोड़ा हाइपोटेनस वाली शेप में आती है। सो नाउ यहाँ पर अब हम लोग हाइट ऑफ द पोल कैसे निकालेंगे? हाइट AB है और आपको ये गिवन है, गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ही निकालनी है। और यहाँ पर कुछ एंगल है, तो ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? ये आपका परपेंडिकुलर हाइट होता है तो इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और ये हाइपोटेनस होता है तो H, और यहाँ पर एंगल है तो कुछ P एंड H का रिलेशन निकलेगा। P एंड H का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है? वो होता है साइन के। साइन इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए भी तो हमें नहीं पता है, उसको हम लोग x मान लेंगे, वही हमें फाइंड भी करना है हाइट ऑफ द पोल। तो इसको हमने x मान लिया, P अपॉन H यानी x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। तो x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर x आपका हाइट ऑफ द पोल है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ 1/2। इसलिए आपको वो वैल्यूज़ भी याद करनी होंगी। अब आप x कैसे निकालोगे? ये सीधे इधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 20/2 दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द पोल। यही फाइंड करना था, हो गया ना ईजी सा। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है कि हाँ यहाँ पर क्या क्या करना होता है। इसके लिए फिगर बनाना होगा, बहुत ही सिंपल सा। क्वेश्चन 2 में बोला क्या क्या है कि एक ट्री है जो कि एक पेड़ है, तूफान की वजह से वो ब्रेक हो गई है, और ब्रेक होके वो ऊपर का पार्ट उसके ज़मीन में टच कर गया है, और उसके बाद जो पार्ट ऊपर से टूटकर ज़मीन में ऐसे बेंट होकर गिरा है ना, वो ज़मीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जहाँ पर वो ज़मीन पर टच हुआ है वहाँ से लेकर पेड़ की जो रूट्स होंगी उस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। तो आप बताओ ट्री की हाइट क्या होगी? तो नहीं समझ आया तो समझते हैं। नॉर्मल ट्री कितना होता है? नॉर्मल ट्री से लंबा होता है, ठीक है, ये लंबा ट्री है पूरा। लेकिन तूफान आया और तूफान की वजह से ये ट्री का जो बीच वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बेंड हो गया। कैसे बेंड हो गया? यहाँ पर बेंड होने का मतलब क्या हुआ? मान लो आपका ये पूरा ट्री था, है ना, ये तो हमने गलत बनाया, ये पहले पूरा ट्री था, ठीक है। हाँ, सो यहाँ से इतना पार्ट अगर आप ऐसे करो, इतना पार्ट ऊपर वाला ऐसे बेंड होकर यहाँ पर ज़मीन में टच कर रहा है। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका फिगर आप ऐसे बना सकते हो कि मान लो इतना, और ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, वो आपका ज़मीन में आकर ऐसे बेंड हो गया, उसको हमने एक ट्रायंगुलर शेप दे दिया। ऐसे तो आपका इसको और इसको मिलाओगे तब जाकर ट्री की पूरी हाइट होगी, लेकिन जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टॉर्म की वजह से यहाँ पर ये जो ट्री का ऊपर वाला पार्ट था वो ज़मीन में जाकर बेंड होकर टच हो रहा है, और कितनी एंगल बना रहा है? वो 30 डिग्री बना रहा है। और जहाँ पर ये टच हो रहा है वहाँ से ट्री की बेस यानी उसकी रूट्स, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट इज़ 8 मीटर। तो आपको बतानी है ट्री की हाइट क्या होगी। तो ट्री की हाइट क्या होगी? सबसे पहले तो ये समझो, अगर आप ऐसे से बना रहे हो, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बना रहे हो तो क्या होगी ट्री की हाइट? दैट इज़ AC प्लस BC नॉट AB, हाँ, AC प्लस AB, है ना, क्योंकि ये उसके ऊपर वाला पार्ट है जो आके टूट के यहाँ पर बेंड होकर इसके साथ ज़मीन में जुड़ गया है। तो AC प्लस AB, उसके लिए हमें AC प्लस AB फाइंड करना होगा। प्लस तो हम लोग दोनों को कर लेंगे, लेकिन उसको
फाइंड करना होगा, तब दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमें हाइट ऑफ द ट्री मिलेगी, है ना। तो अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग AC और AB फाइंड कैसे करें। तो AC और AB आप फाइंड कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर आपको BC दिया हुआ है, अगर AC और BC का कुछ रिलेशन निकलेगा तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर वाली हाइट होती है P और ये बेस होता है, तो P अपॉन B का कौन सा रिलेशन निकलता है, tan 30 डिग्री। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, P अगर आप देखोगे तो AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। 1 है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली यहाँ पर थोड़ा रफ डिस्कशन हो रहा है तो जल्दी जल्दी करेंगे। आपको AC नहीं पता है तो AC को अगर कुछ नहीं भी मानना है तो AC रखो, BC है 8, है ना, और 1/√3, ठीक है। अब आप AC निकाल लोगे यहाँ से, AC इज इक्वल्स टू 8/√3, ठीक है, ये हो गया। नाउ AB कैसे निकलेगा, AB आपका ये हाइपोटेनस वाला साइड है, तो अगर बेस और हाइपोटेनस का कुछ रिलेशन निकलता है, वो रिलेशन क्या होता है, दैट इज cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू B/H होता है ना, BC अपॉन AB। BC हमें पता है दैट इज 8, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, AB आपको नहीं पता, वही फाइंड करना है, ये दोनों अलग है तो लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पर। अब उसके बाद ये उधर जाएगा तो √3AB इज इक्वल्स टू 16, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब AB इज इक्वल्स टू व्हाट, 16√3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये दोनों निकाल लिए। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री क्या था, दैट इज AB, ये पूरा नहीं इतना आएगा, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। सो पूरा हाइट क्या आएगा, दैट इज AB प्लस AC, है ना। AB हमारा कितना है 16√3, 16/√3, और AC कितना है 8√3। तो यहाँ पर √3 बेस सेम है, तो हम लोग सिंपली LCM भी अगर आप लिखोगे तो वो √3 ही आएगा, और ऊपर 16 + 8 ही रहेगा, दैट इज 24/√3। यहाँ पर अगर आपको एक दिक्कत हो रही हो कि ऐसे कैसे आंसर लिखे, तो अगर आपको ऐसे आंसर नहीं लिखना है तो इसका एक रेशनलाइजेशन होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर में रूट होगा ना, आप उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर मान लो यहाँ पर √3 + 1 होता तो रेशनलाइजेशन में √3 + 1 है यहाँ पर ना, तो मल्टीप्लाई होता है उसके अपोजिट साइन वाले से, यानी कि √3 + 1 है तो √3 और 1 के बीच में प्लस साइन है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही √3 - 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होगा 3, दैट इज योर, फिर 8√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो डरना नहीं है कि यहाँ पर हमारा 8/√3 आ गया, आंसर तो 8√3 था, उसके लिए आप रेशनलाइजेशन कर दो लास्ट में। अब उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आप कर सकते थे, यहीं पर 1 बाय 1 इन दोनों को रेशनलाइज कर देते, इसको भी रेशनलाइज कर देते, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करते, वो भी कर सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। यहाँ पर हम लोग जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जस्ट रफ आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद आपको खुद से निकालना होगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज आपको इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होंगे, तभी आपको आएंगे इसका कॉन्सेप्ट, नहीं तो आपको दिक्कत होगी फिर बनाने में। सो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर 2 स्लाइड्स नहीं होता है, जो स्लाइड्स हम लोग पार्क में देखते हैं जहाँ पर बच्चे उसमें फिसलते हैं, है ना, स्लाइडर बोलते हैं उसे, तो उन्होंने उस टाइप के 2 स्लाइडर बनाने का तय किया है, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और ऑब्वियसली अगर एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बन रहा है तो दूसरे वाले 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बनेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि जो 5 साल से छोटे वाले बच्चों का है उसका स्लाइडर कैसे होता है, यानी आप ऐसे फिसलते हो तो उसको भी एक राइट ट्रायंगल की तरह हम इमेजिन कर लेंगे। ये बिलो 5 ईयर्स वाले के लिए है, तो इसकी हाइट बोली गई है कि 1.5 मीटर होनी चाहिए छोटे बच्चों के लिए, तो इसको हमने 1.5 मीटर मान लिया। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि ये ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है, इंक्लाइन टू द ग्राउंड, दैट इज़ 30 डिग्री। देन आपको बतानी है, उसके बाद एक और गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको भी लिख लेते हैं। अगर हम लोग बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइडर बन रहा है उसकी हाइट यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, उसकी हाइट आपको 3 मीटर दी हुई है, और एंगल बना रहा है 60 डिग्री। हाइट यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है और ये 60 डिग्री है। देन बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होनी चाहिए, यानी ये वाली क्या होगी दोनों केस में। अब आप सोचो इन दोनों साइड का क्या रिलेशन निकलेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। ये क्या है आपका P और H, P और H एंगल पर दिया हुआ है, यानी साइन दोनों जगह यूज़ होगा, साइन यूज़ करके आप इन दोनों की वैल्यू फाइंड करोगे अलग अलग। हो गया, यही कह रहा था इसमें। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
तो यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है। एक जगह आप 30 मीटर दूर एक बेस ऑफ द टावर से खड़े हो, ठीक है। ये आपका टावर हो गया। तो यहाँ से ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, सॉरी एक सेकेंड, ये जस्ट फ़ोन थोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ, सो क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपके पास एक टावर है, टावर से आप 30 मीटर दूर खड़े हो और नीचे से अगर ऊपर देखते हो ना तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो आपकी आँखें और ज़मीन, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ना, अब ये नहीं सोचना है कि आँखें और ज़मीन के बीच का एंगल बना कैसे। अगर वो दिक्कत हो रही है तो सिंपली आप इसके एग्जाम्पल को पढ़ो, इंट्रोडक्शन को पढ़ो, या आप ये भी समझ सकते हो ना कि आप खड़े होकर ऊपर देख रहे हो, है ना, तो आपकी आँखें और ज़मीन आपके थोड़े नीचे है, मतलब आप ज़मीन पर खड़े हो, लेकिन हम उसे अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी आंखों के जस्ट नीचे ज़मीन है एंड वहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यानी कि मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ये ऐसे ड्राइंग थोड़ी बेटर रहेगी, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये आपकी आंखें हैं एंड ज़मीन तो यहाँ है, लेकिन हम लोग उसको मान लेते हैं कि यहाँ पर बेस यहाँ पर है, आपकी आंखों से ही मान लेते हैं क्योंकि वो इजी होता है, वो एक राइट ट्रायंगल के शेप में अज्यूम हो जाता है जिससे कि क्वेश्चन डन हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और उसके बाद आप टावर से 30 मीटर दूर खड़े भी हो। आपको बतानी है कि ये हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो आप बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। सिंपली यहाँ पर कैसे निकलेगा ये, आप देखो ये बेस है, सिंपली राइट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करो। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो पी और बी आप यहाँ पर कॉट को भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ टैन को यूज़ करो, बिकॉज कॉट में भी बी और पी दोनों आते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टैन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। तो यू कैन यूज़ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो उसको यूज़ करके आपको एंगल पे गिवन है उसके इक्वल इक्वेट करना है, जैसे हमने इन क्वेश्चन को करा है। तो ये आपका काम है करना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक काइट है, यानी एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊपर, ज़मीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि आप पतंग उड़ा रहे हो। पतंग कितनी दूर उड़ रही है, यानी कि पतंग कैसे उड़ती है। जैसे आपने कभी पतंग उड़ाया होगा या नहीं भी उड़ाया है तो किसी को देखा है, आप ऐसे हाथ में पकड़ते हो पतंग, यहाँ पर कोई आसमान में उड़ती है ना। ये पतंग की शेप थोड़ी अच्छी नहीं है बट फिर भी अज्यूम कर लो, ठीक है। सो आप ऐसे उड़ाते हो, ज़मीन से ये कुछ हाइट पर होती है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला हाइट आपका 60 मीटर है। और इसके बाद एक और चीज़ दी हुई है कि ज़मीन से ये जो पतंग की जो आप मांझा बोलते हो ना, मांझा से जो धागा निकलता है वो एक जगह पर ज़मीन में हमने बांध दिया है। तो बांधा है एक पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ पर जिस पॉइंट पर बांधा है वहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, दैट इज 60 डिग्री, आई थिंक सो, है ना। अब आप उसके बाद आपको बताना है कि जो पतंग का स्ट्रिंग हुआ, आप इसी मांझे की हेल्प से ना पतंग उड़ा रहे हो, तो इस मांझे की, यानी इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं, उसकी क्या लेंथ होगी। तो ये राइट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से अगर आप देखो यहाँ पर 90 डिग्री बना देना, तो ये आपका हाइपोटेनस हुआ, ये आपका पी परपेंडिकुलर हुआ। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को अगर आप यूज़ करोगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, रिलेट करोगे तो दैट इज साइन या कॉसेक भी आ सकता है। अब दोनों में से कोई भी यूज़ करो, उसको साइन 60 डिग्री या कॉसेक 60 डिग्री के बराबर इक्वेट कर दो, दैट इज सिंपल। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि क्या निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग आर इतना एंड इतना। अब ऐसे क्वेश्चन में जब समझ ना आए तो क्या करेंगे, देखो आपको सबसे पहले इसे क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स यहाँ पे यानी कि दो एंगल्स हो गए, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर इतना एंड इतना। तो यहाँ पर आप इतने लाइन को पढ़ोगे तो क्या बोला जा रहा है कि आपका एक टावर है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि टावर तो जनरली ज़मीन से अटैच्ड होते हैं ना, वो बिल्डिंग के ऊपर कैसे चलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको फॉलो करना है, तभी जाकर आपका सोल्यूशन करेक्ट होगा और तभी जाकर आप सीख पाओगे कि हाँ क्वेश्चन को पढ़कर फिगर कैसे बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया कि एक पॉइंट था, पॉइंट से आपके एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं। यहाँ पर दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी आगे नहीं बढ़ते, पहले उतना ही समझते हैं कि एंगल्स दिए हुए हैं किसके किसके, टावर के बॉटम के और टावर के टॉप के। अब टावर कहाँ है, टावर बिल्डिंग के ऊपर है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, यानी कि ज़मीन पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट आपकी 20 मीटर है, ठीक है। इसी के ऊपर एक टावर है, तो इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं कि ये आपका टावर है, ठीक है।
तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि टावर को नीचे बना देना बिल्डिंग को ऊपर, वो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि आपका जो बिल्डिंग है ना उसके ऊपर जो फिक्स टावर है उसके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के बॉटम को, यानी यहाँ से अगर टावर स्टार्ट हो रहा है, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसके टॉप को। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर कि उस टावर की हाइट क्या होगी, यानी इसकी हाइट क्या होगी, और क्या क्या एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो भी लिख लेते हैं। जो टावर के बॉटम की है यानी कि यहाँ तक इसका 45 है, और उसके बाद ये पूरे की एंगल क्या है टॉप तक 60 डिग्री है। देन आप ये फाइंड करोगे, मान लो इसकी हाइट को आप h मान लो, ठीक है। सो नाउ आप क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, सिंपली यू हैव टू डू वन थिंग कि देखो ये सारी चीज़ें तो एक ही राइट ट्रायंगल में हो रही है ना, और इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, बेस सेम है। तो अगर हम इस पूरे हाइट को h+20 माने, अगर अभी बड़े ट्रायंगल को बाद छोड़ दें, मान लो ABCD, इसलिए नेमिंग देना बहुत इजी होता है। अगर हम लोग सिर्फ अभी BDC ट्रायंगल में चले तो BDC ट्रायंगल में, ट्रायंगल BDC में अगर आप चलोगे, ठीक है, तो ट्रायंगल BDC ट्रायंगल में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखो BC तो आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ CD पता है, डेट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर आप बेस और ये परपेंडिकुलर, तो P/B, यानी यहाँ पर आप साइड्स का नेम लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दैट इज 20/BC, क्योंकि हमें BC पता नहीं है तो उसको मैंने एज इट इज़ BC लिखा है, tan 45 डिग्री, ठीक है। सो अब उसके बाद tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 1 ओनली, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ओके। सो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर BC यहाँ जाएगा, 1 इधर आएगा, तो BC इज इक्वल टू 20/1, दैट इज 20 ओनली। तो BC यानी आपको बेस पता चल गया। और एक बात और देखो, ये जो दो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं उन दोनों का बेस सेम है ट्रायंगल का, यानी दोनों बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में बेस आपका BC ही है। तो क्या करना होगा, BC तो हमें मिल गया, अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल ABC में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ पर वही हम लोग साइड्स का रिलेट करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर और बेस। लेकिन इस बार जो परपेंडिकुलर साइड होगी उसका लेंथ क्या होगा, टावर प्लस बिल्डिंग। टावर की हाइट को हमने h माना है, दैट इज h+20 अपॉन आपको BC यानी बेस भी पता चल गया, दैट इज 20 इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, है ना। थोड़ा मैसी लग रहा है बट यू हैव टू डू इट, आप थोड़ा क्लीन करना, यहाँ मैंने बस समझाने के लिए ऐसे किया है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3। अब h+20 इज इक्वल्स टू 20√3, तो h इज इक्वल्स टू व्हाट, 20√3 - 20, ठीक है। बस यही करना था। यहाँ पर आप 20 कॉमन लोगे तो 20 इंटू √3 - 1 आपका आंसर आ जाएगा। यही बस फाइंड करना था हाइट ऑफ द टावर। तो इसी तरह आपको क्वेश्चंस करने होंगे सही से। इसके बाद ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है तो ऑलरेडी मैंने इन पे वीडियोस बनाए हुए हैं, इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच दैट। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये फिगर भी देख सकते हो, एक फिगर दिया हुआ है तो इससे भी कर लेंगे और एक और डील कर लेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस को तो डिस्कस नहीं किया है, बट कुछ कुछ किए हैं, कोई इजी वाले और कुछ आपको खुद से भी करने हैं, बिकॉज सारा अगर मैं ही बता दूँगी अभी तो आपको फिर खुद से करना नहीं आएगा। तो जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर फिगर बना हुआ है 9.12, ये किस क्वेश्चन का फिगर है, इस वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, एक टावर है और उसके बाद तो ये एक रिवर है और उसके बाद अनदर पॉइंट है रिवर से 20 मीटर दूर। यहाँ से एफ का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कैनाल के पास से 60 डिग्री बन रहा है टावर को। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि आपको यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि आपको ये बताना है और ये बताना है। कैसे बताओगे, खुद सोचो आप कैसे बताओगे। आपको इतनी कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पर ए भी बताना है और BC बताना है इस वाले गिवन फिगर में, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। देन आप कैसे करोगे, थोड़ा लॉजिक लगाना है। कैसे लगाओगे, सिंपली देखो, सबसे पहले बड़े ट्रायंगल में नहीं जाना है। अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, बट उसमें सोल्यूशन नहीं आएगा। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं ABC। अगर आप जाओगे तो आपको इन दोनों साइड्स का निकालना है कुछ, लेकिन इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है, तो इसलिए इस ट्रायंगल में जाने से अभी कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर आपको एक लॉजिक यूज़ करना होगा, वो क्या, इस वाले ट्रायंगल में बड़े वाले या छोटे वाले ट्रायंगल में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में उसका बेस सेम था, लेकिन इस वाले ट्रायंगल में क्या सेम है, दोनों में हाइट ऑफ द टावर सेम है। जो हाइट ऑफ द टावर आपकी छोटे ट्रायंगल में है, वही हाइट ऑफ द टावर आपकी बड़ी वाले ट्रायंगल में है। तो क्या करेंगे, दोनों वाले ट्रायंगल्स में हम लोग AB फाइंड करेंगे।
कुछ कुछ अलग अलग वैल्यूज आएंगे एंड देन दोनों को इक्वेट कर देंगे। उसके बाद हमारा कुछ एक आंसर आएगा, उसकी हेल्प से हम लोग दूसरा फाइंड करेंगे। जैसे कि मान लो अभी छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग गए तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। यहाँ पर tan को अगर हम ले तो ठीक है, क्योंकि ए सी निकालने से तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू √3। तो अगर हमें यहाँ पर जो आपका हाइट ऑफ द टावर कॉमन है तो वो निकालना है, तो ए बी इज इक्वल्स टू वॉट, ये जो आपका बेस में बी सी है वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी √3। अभी हमें ए बी की ये वैल्यू मिल गई है। अब इस ट्रायंगल से ए बी की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगी, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू क्या, ए बी अपॉन 20 प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू वॉट क्या आ जाएगा, 20 प्लस बी सी अपॉन √3। यहाँ पर आपकी आगे 20 प्लस बी सी अपॉन √3, उसमें था क्या था बी सी √3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेट करोगे, ए बी की जो दो वैल्यूज़ आई है ना उनको आपस में इक्वेट करोगे। क्यों, क्योंकि वो दोनों तो ए बी की ही वैल्यू है ना, तो वो तो हमेशा इक्वल ही रहेंगी, दैट्स वाई हमें उसको इक्वेट करना है। अब उसके बाद आप इक्वेट करोगे तो कुछ कैंसिल आउट होगा या कुछ ना कुछ तो आपकी बी सी की वैल्यू आएगी। अगर बी सी की वैल्यू आ गई है तो ए बी इज इक्वल्स टू वॉट, बी सी √3। जहाँ पर ईजी लगे आप बड़े वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, लेकिन जहाँ पर ईजी लगे हम लोग वहाँ पर पुट कर दें ए बी की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आपको करना होगा। और उसके बाद ये एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसको भी डील कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। और उसके बाद ये पेडिस्टल वाला क्वेश्चन और पोल्स वाले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, जो पेडिस्टल वाला है और पोल वाला। और साथ साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और 15 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क वाले हैं। बाकी अगर आप इनको कर लोगे देन आपका ये चैप्टर क्लियर है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ चीज़ें गिवन है। क्या गिवन है कि आपको यहाँ पर टोटल हाइट दिया हुआ है और आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। पहले आपका बलून यहाँ था, देन उसके बाद वो यहाँ चला गया पहले, और हाइट सेम है। एक बात देखो, आपको फिगर से ही बताना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में फिगर से बताने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है जिसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, दैट इज़ कि यहाँ पर एक 1.2 मीटर टॉल लड़की खड़ी होकर देख रही है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि किसी भी क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ द गर्ल या हाइट ऑफ द बॉय नहीं दिया हुआ रहता था, हमें सिंपली बोलते थे कि एक पॉइंट से आप ऊपर देख रहे हो नीचे देख रहे हो, है ना। हाँ, सो वो चीज़ यहाँ दी हुई है कि आपका एक 1.12 मीटर लड़की देख रही है इन हॉट एयर बलून्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होते हुए। अब ये डिस्टेंस नहीं, ये हाइट इतनी स्पेसिफाइड है तो इसका कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में यूज़ होगा। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि यहाँ पर जो 1.2 मीटर हाइट है ना, आपको यहाँ पर जो टोटल हॉट एयर बलून की हाइट है ज़मीन से ऊपर, उसमें से माइनस करनी होगी। क्यों माइनस करनी होगी, क्योंकि तब जाकर उसकी आंखों से आप उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता होगा एंड देन आप उसको अपने सोल्यूशन में यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसे आप 8.2 को नॉर्मली अभी ले लोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देन आपके एरर्स आएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। सो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि जो आपका 1.2 मीटर हाइट गिवन है ना, वो उसकी पूरी लेंथ है, वहाँ से उसके जो पैर होंगे मान लो, वहाँ से तो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बन रही है ना, उसकी आंखों से बन रही है। तो इसलिए आपको उसमें से 1.2 मीटर माइनस करने होंगे टोटल हाइट से, बिकॉज आपको ज़मीन से नहीं बना रहे, वो ज़मीन से आप इतना ऊपर नहीं, एक सेकेंड, ज़मीन से आप उतना ऊपर उड़ रहे हो, लेकिन आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आंखों से, और उसकी आंखें तो ज़मीन पर नहीं होंगी ना, वो तो 1.2 मीटर टॉल है तो वो उसके ऊपर ही होगी। तो इसलिए आपको टोटल हाइट में से 88.2 में से 1.2 माइनस करना होगा, देन जो हाइट आएगी उसको आपको यूज़ करना होगा एज अ परपेंडिकुलर हाइट में, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास ये एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, देन आपको फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करोगे, सिंपली आपको मान लो आप इन ट्रायंगल्स को नेमिंग दे दोगे तो और बेटर रहेगा। यहाँ से यहाँ कुछ नेम दे देना एंड देन यहाँ से यहाँ भी कुछ नेम दे देना। इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल का क्या है आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री क्या है, आई बिलीव सो ये 60 डिग्री है, हाँ। और इसके बाद ये वाला ट्रायंगल क्या है, ये 30 डिग्री है। या अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो ना तो यहाँ पर देख लेना होता है, पहले आपको दिया हुआ है tan इंस्टेंट 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री। कई बार फिगर में भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये बात देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल में इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, बाद में ये 30 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आप इस वाले ट्रायंगल को सिर्फ कंसिडर करोगे तो आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, और ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता चली गई, दैट इज
2 माइनस 1.2 जो आया वो हाइट एज लोगे और उसके बाद ये बेस हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस का रिलेशन यूज़ करोगे इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। उससे आपका BC कुछ आएगा, मान लो आपने इसको BC मान लिया और इसको BD मान लिया, ये पूरे वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल के बेस को। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में आओगे तो यहाँ पर भी हाइट वही होगी जो यहाँ पर हाइट थी, यानी 88.2 माइनस 1.2 मीटर। माइनस ज़रूर करना है, ठीक है। माइनस कर दिया तो उसकी आपकी हाइट आ गई और यहाँ पर tan 30 डिग्री के बराबर हम लोग ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस को इक्वेट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपकी इस पूरे की कुछ लेंथ आएगी यानी बेस की। अब बड़े वाले ट्रायंगल के बेस में से छोटे वाले ट्रायंगल के बेस को अगर आप माइनस कर दोगे देन आपका आंसर आ जाएगा। सो यही करना था इस क्वेश्चन में। एंड मैंने आपको 4 क्वेश्चंस होमवर्क पे दिए हैं, तो प्लीज़ वो करना, बिकॉज वो भी बहुत ही